नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कादम्बरी। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? महाकवि श्री बाणभट्ट प्रणीत, अर्थात महाकवि श्री बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी है। अब कादम्बरी क्या है? याद रखिए, कादम्बरी एक गद्य काव्य है। क्या है? एक गद्य काव्य है, 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 2 भाग? पूर्व भाग एवं उत्तर भाग। आप इसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भी कह सकते हैं। इसकी कथा कैसी है? काल्पनिक है। पूर्व भाग की रचना बाणभट्ट ने करी है, मतलब बाणभट्ट ने इसका जो पूर्व भाग, पहला भाग है वो बाणभट्ट ने लिखा है, और जो दूसरा भाग है वो उनकी मृत्यु उपरांत जो उत्तर भाग है वो उनके पुत्र पुलिंद अथवा भूषण भट्ट, ये पुलिंद भट्ट हो सकता है, मतलब पुलिंद भट्ट और भूषण भट्ट ने की है। प्रारंभ में 20 श्लोकों में देव स्तुति, गुरु वंदना, खल निंदा, सज्जन प्रशंसा तथा अपनी वंश परंपरा का वर्णन कवि ने इसमें किया है। यहाँ हमने क्या चर्चा करी है? कादम्बरी के मेन प्रश्नों की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है, किस प्रकार का काव्य है, क्या है, गद्य काव्य है ना कि पद्य। ठीक है। आगे बात करते हैं हम। जो कादम्बरी है उसका कथानक का मूल आधार क्या है? बृहत कथा है। क्या है? बृहत कथा है। वो भी बृहत कथा का भी क्या? मकरंदिकोपाख्यान है। ठीक है। उसके 2 रूपांतर, सोमदेव का कथा सहित सागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी मिलते हैं। कथा सहित सागर और कादम्बरी में बहुत साम्य है। साम्य अर्थात समानताएं हैं, जैसे कि कादम्बरी भी बिल्कुल वैसी है और कुछ थोड़े से परिवर्तित करके जो दूसरी है कथा सहित सागर वो भी बहुत ज्यादा क्या है? समानता रखती है, परंतु कुछ नाम परिवर्तित है, जैसे कि नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। जैसे कि इधर आपको कादम्बरी के पात्रों के नाम मिलेंगे और इधर कथा सरित सागर के पात्रों के नाम मिलेंगे। जैसे कि जिस पात्र का नाम कादम्बरी में शूद्रक है, उसी पात्र का नाम कथा सहित सागर में क्या है? सुमनस। शूद्रक कौन है? राजा है। यहाँ पर राजा का क्या नाम है? सुमनस। फिर बात करते हैं, यहाँ पर चंडाल कन्या है, इधर मुक्तलता है। फिर वैशंपायन शुक अर्थात ये तोता है, और यहाँ पे शुक का क्या नाम है? शास्त्रगंग। यहाँ पे हारित है, इधर मारिच कह दिया गया है। जहाँ जाबाली है यहाँ पर कथा सहित सागर में पौलस्त्य है। तारापीड़ है तो यहाँ पर क्या है? ज्योतिष प्रभ है। फिर विलासवती है, यहाँ पर हर्षवती है। नाम में बहुत अधिक समानता है, जैसे कि विलास, यहाँ पर हर्ष। इधर तारा, तारा भी क्या देता है? हमें ज्योति देता है, इधर ज्योति प्रभ आ गया है। चंद्रपीड़, यहाँ पे सोमप्रभ। अब सोम भी तो चंद्र से ही संबंधित है। शुकनास, प्रभाकर। फिर बात करते हैं आगे, महाश्वेता, और यहाँ पर क्या है? मनोरथ प्रभा। कहाँ पर है ये यहाँ पर क्या चल रहा है? इधर वाली साइड क्या था? कथा सरित सागर के पात्रों के नाम है, और दूसरी साइड कादम्बरी के पात्रों के नाम है। अब यहाँ पर कादम्बरी है और इधर क्या है? मकरंदिका है। यहाँ पर पुंडरिक है और इधर रश्मिवान है। महाश्वेता, मनोरथ प्रभा, ये सभी पात्रों के नाम आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कह दिया जाएगा कि कादम्बरी में महाश्वेता है और कथा सहित सागर में वह किस नाम से वर्णित है पात्र? तो किस नाम से है? मनोरथ प्रभा के नाम से। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, ध्यान रखिएगा, कादम्बरी में जो कथा है वो क्या है? संपूर्ण जो कृति है उसमें चंद्रापीड़ और पुंडरिक के 3 जन्मों की कथा वर्णित है। इसमें आपको ध्यान हो तो शुकनास ने उपदेश दिए हैं, वो क्या कहलाता है? शुकनासोपदेश कहलाता है। और उसमें लक्ष्मी पर बहुत ज़्यादा, मतलब लक्ष्मी का वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी किस प्रकार की है। जब वो उपदेश देते हैं तो वो उसमें बताते हैं। अभी हम उन्हीं को करते हैं। ठीक है। ये पंक्तियां अधिकतर परीक्षाओं में आ जाती है कि किस ग्रंथ से है। जब आपको उनका अर्थ पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस ग्रंथ से है। ठीक है। ध्यान देते हैं। देखिए, परस्पर विरुद्ध च इंद्रजालमिव, अर्थात इंद्रजाल के समान। ठीक है। इंद्रजाल हम किसे कहते हैं? जादू के समान। परस्पर विरुद्ध अर्थात जो आपस में विरोधी बातें हों।
इव के समान, दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चित्त, प्रकट करती है जगत के समक्ष निज अपने चरित्र को। कौन? जो यह इस प्रकार यह लक्ष्मी इंद्रजाल अर्थात जादू के समान परस्पर विरोधी बातें दिखाती हुई जगत में अपना चरित्र प्रकट करती है। अब जैसे ही आप परीक्षा में जाएंगे और ये पंक्ति आ जाए परस्पर विरुद्ध च इंद्रजाल में, आप कहेंगे इंद्रजाल, इंद्रजाल कहीं समझा है हमने? इंद्रजाल का मतलब होता है जादू, प्रकट करती है जगत के सामने निज अपने चरित्र को। कौन है वह? यह पंक्ति पूछी जाएगी किसके लिए? तो किसके लिए? श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी के लिए यह पंक्ति कही गई है। और कहाँ कही गई है? शुकनासोपदेश में। देखिए अन्य पंक्ति देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। तथा ही सततम ऊष्माणम उपजयन्ति अपि जाड्यम उपजयन्ति, अर्थात ऊष्माण है अर्थात ऊष्मा उत्पन्न करती हुई, अपि भी जाड्य अर्थात जड़ता को, उपजयति उपजयन्ति अर्थात उत्पन्न करती है। क्या है? उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है? निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करती हुई भी जड़ता उत्पन्न करती है। क्या है? उसमें ऊष्मा है और फिर भी वो क्या उत्पन्न कर रही है? जड़ता उत्पन्न करती है। कौन? लक्ष्मी। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्नतिमा दधानपि नीच स्वभावताम अविष्करोति। कहने का क्या तात्पर्य है? उन्नति, उन्नतिम अधानपि दधानपि अर्थात उन्नति को धारण करती हुई भी, नीच स्वभाव मतलब बुरा स्वभाव है जिसका, को स्वभावताम अविष्कृति अर्थात नीच स्वभाव को क्या करिए? अविष्कृति अर्थात आविष्कार अर्थात प्रकट कर रही है। क्या है? उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है। किसके बारे में बात हुई है यहाँ पर भी? लक्ष्मी के बारे में, कि लक्ष्मी कैसी है? उन्नति प्राप्त होती है उससे, मतलब वो उन्नति को धारण करती है। दधानपि धारण करती हुई भी, अपि भी, नीच स्वभाव आविष्करोति नीच स्वभाव को प्रकट करती है, नीच स्वभावता को प्रकट करती है। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। कहने का क्या तात्पर्य? तोय समुद्र से, तोय राशि, तोय से मतलब होता है जल और राशि अर्थात समुद्र। तो जहाँ पर क्या है? जल की बहुत सारी राशि हो, समुद्र। संभवापि उत्पन्न हुई, अपि भी अर्थात समुद्र से उत्पन्न हुई भी, तृष्णाम तृष्णा को संवर्धयति, संवर्धयति अर्थात बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? कि वो समुद्र से उत्पन्न है, फिर भी क्या है? वो तृष्णा प्यास को बढ़ाती है। ये पंक्ति यदि आ जाए तो आपको ध्यान रहेगा क्या है? तृष्णाम। यदि आपको इतना भी याद रहा कि तृष्णाम अर्थात तृष्णा को संवर्धयति बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है? लक्ष्मी बढ़ाती है। तोय राशि समुद्र, संभवापि उत्पन्न हुई भी तृष्णा को बढ़ाती है, समुद्र से उत्पन्न हुई भी तृष्णा को बढ़ाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी ईश्वरताम दधानपि अशिव प्रकृतित्वमातनोति। कहने का क्या तात्पर्य? ईश्वरता अर्थात प्रभुता, दधानपि धारण करती हुई भी, अशिव। अशिव किसे कहते हैं हम? अमंगल को कहते हैं या फिर अकल्याणकारी। अशिव प्रकृति, अशिव स्वभाव का तनोति विस्तार करती है। क्या कह रहे हैं? प्रभुता को धारण करती हुई भी अशिव स्वभाव अमंगल का विस्तार करती है वह लक्ष्मी। यहाँ पे भी लक्ष्मी के बारे में बात हुई है। यदि पंक्ति आ जाए ईश्वरताम दधानपि अशिव प्रकृतित्वमातनोति, तो क्या है? किसके लिए कही गई है? लक्ष्मी के लिए। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमान मापद्यति। क्या कह रहे हैं? कि बल समूह को, बल अर्थात बल समूह को लाती हुई भी लघिमा अर्थात लघुता को प्राप्त कराती है अर्थात लाती है। जल्दी जल्दी नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अमृत सहोदरपि, अमृत मतलब अमृत की, सहोदरपि, सहोदर क्या कहते हैं, सगी बहन, होते हुए भी, अपि होते हुए भी, कटु विपाका, कटु अर्थात कड़वे और विपाका अर्थात फल वाली है। कौन, लक्ष्मी जो है वो अमृत की सगी बहन होकर भी कड़वे फल वाली है, कटु विपाका। जस्ट इतनी लाइन भी आ सकती है कि अमृत सहोदरपि कटु विपाका, किसके लिए है, लक्ष्मी के लिए है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। विग्रह वृत्त्य प्रत्यक्ष दर्शन, हाँ प्रत्यक्ष दर्शन था, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है, अप्रत्यक्ष यहाँ पर है, ये अप्रत्यक्ष दर्शना, अप्रत्यक्ष दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष ना दिखाई देने वाली है। कैसे, अमृत की सगी बहनों का भी कड़वे फल वाली तो वो है ही है, साथ में विग्रह, विग्रह वाली होकर भी, मतलब वो विग्रह हो जाती है, विग्रह होने वाली होकर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, अप्रत्यक्ष है अर्थात जो दिखाई नहीं देती है, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है, ऐसी वह लक्ष्मी है। ध्यान देते हैं आगे। पुरुषोत्तमरप्तापि खल जन प्रिया रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषी करोति, कलुषी अर्थात दूषित, करोति करती है, स्वच्छमपि स्वच्छ को भी कलुषी दूषित कर देती है, करोति अर्थात कर देती है। ठीक है, क्या, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो मतलब पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम में वो क्या है, आसक्त होते हुए भी, खल अर्थात बुरे लोग, दुष्ट जनों, खलजन बुरे जनों से प्रिया प्रेम करने वाली है, रेणुमयी अर्थात रेणुमयी, रेणुमयी है वह कौन, लक्ष्मी, रेणुमयी यह लक्ष्मी, स्वच्छ को भी कलुषी करोति, कलुषित कर देती है अर्थात दूषित कर देती है। पुरुषोत्तम में आसक्त होते हुए भी दुष्ट जनों से प्रेम करने वाली रेणुमयी यह लक्ष्मी स्वच्छ को भी कलुषित बना देती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज आपको जो प्रश्न है, आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि यह किस प्रकार का काव्य है, गद्य काव्य है, पद्य काव्य है, चंपू काव्य है, साथ ही साथ कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।